नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? आपके विकल्प हैं ए, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ तभी से इतिहास प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है कि इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए, पैलियोलिथिक, मेगालिथिक नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी है नियोलिथिक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पैलियोलिथिक। दोस्तों, इसको पुरापाषाण काल और माइक्रोलिथिक इसको मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक इसको नवपाषाण काल और मेगालिथिक को बृहद पाषाण काल कहा जाता है। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दोस्तों, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम दक्षिण एशिया से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया। दोस्तों, चावल का कृषिगत उत्पादन के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है यांगसी नदी घाटी जो कि चीन में है, दोस्तों यहाँ से लगभग 10,000 वर्ष पुराने मिले हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पुराने चावल की कृषि के साक्ष्य जो है कोल्डिवा जो प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है, दोस्तों वेलन नदी घाटी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? दोस्तों, पहला नगरीकरण हुआ था लगभग 2500 ईसा पूर्व में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। दोस्तों, वही महाजनपद के रूप में हुआ था। यही महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य में परिवर्तित हो गए थे। अशोक का धम्म था। दोस्तों, आपको बताना है कि अशोक का धम्म क्या था। आपके विकल्प हैं ए, अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, यह भी था। ऑप्शन बी है एक आदर्श धम्म, एक आदर्श था, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि, यह भी है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अशोक के धम्म में सम्मिलित हैं। प्लिनी कौन था? दोस्तों, आपको बताना है प्लिनी कौन था। आपके विकल्प हैं एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, नहीं। ऑप्शन बी है एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, नहीं। ऑप्शन सी है एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। दोस्तों, प्लिनी जो था वह प्रसिद्ध रोमन विद्वान एवं एक दार्शनिक था जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया है। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। दोस्तों, आपको बताना है कि राजा हर्ष का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था। आपके विकल्प हैं ए, दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक। ऑप्शन बी है पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था राजा हर्ष का साम्राज्य। दोस्तों, इनकी राजधानी कन्नौज थी, याद रखना है दोस्तों। निम्न विद्वानों में से समान क्या है? आपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। आपके विकल्प हैं सभी खगोलविद थे। ऑप्शन बी है सभी व्याकरण आचार्य थे। जी हाँ दोस्तों, यह सभी व्याकरण आचार्य थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इनमें से पाणिनि जो थे इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की और कात्यायन ने व्याकरण की पुस्तक वर्तिका की रचना की। गुलाम वंश बना था। दोस्तों, को बताना है कि गुलाम वंश कैसे बना था।
आपके विकल्प हैं ए एक परिवार जिसने दासता से मुक्ति पाली थी। ऑप्शन बी है कुछ असंबंधित परिवार जिनकी संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ असंबंधित परिवार जिनकी संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। दोस्तों ये गुलाम वंश के सभी शासक अलग अलग परिवार से बिलोंग करते थे। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। आपके विकल्प हैं ए आगरा में गद्दी की स्थापना के उपलक्ष्य में, नहीं। ऑप्शन बी है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर का प्रशासक कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि अकबर का प्रशासक कौन था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बैरम खां अकबर का प्रशासक था। दोस्तों बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1556 से 1560 ईस्वी तक शासन किया। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा तीन मूर्ति की स्थापना हुई थी। आपके विकल्प हैं क्रमशः आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में, यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी है आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में। ऑप्शन सी है क्रमशः आंग्ल महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के भारत आने के उपलक्ष्य में मुंबई में किया गया था और इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और ब्रिटिश सेनापति की निवास गृह के लिए 1930 में तीन मूर्ति भवन का निर्माण दिल्ली में किया गया था, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के आवास के रूप में जाना जाता है। मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था। आपके विकल्प हैं इसके कठोर नियम, नहीं। ऑप्शन बी है मनसबदारी प्रणाली। दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा बी मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था। दोस्तों मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की और इसी प्रणाली के कारण मुगलों के साम्राज्य का विघटन भी प्रारंभ हुआ। 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। याद रखना है दोस्तों। सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसके पहले पंजाब में नामधारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आपके विकल्प हैं ए गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, नहीं। ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी है गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, नहीं। ऑप्शन सी है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए थे, जिनमें से पहले गुरु हुए थे गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये इनका क्रम रहा था। याद रखना है दोस्तों। फकीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम और क्लाउड ऑगस्ट कोर्ट के संबंध में समान हैं। आपके विकल्प हैं ए वे खगोलविद थे, नहीं। ऑप्शन बी है महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी थे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी या फिर कर्मचारी थे। दोस्तों फकीर अजीजुद्दीन तथा दीवान मोतीराम राजा रणजीत सिंह के प्रतिनिधि थे और ऑगस्ट क्लाउड एक फ्रांसीसी सैनिक था जो रणजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षित करने का कार्य
किया करता था। इस प्रकार तीनों महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी हुए थे। जब सरकार का ऐसी रीतियों या रिवाजों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो इन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ रिवाज की परिभाषा है। दोस्तों आपको बताना है कि रिवाज की परिभाषा क्या है। आपके विकल्प हैं ए, ऐसे रीति या रिवाज जो चिरकाल से चलन में है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ए, ऐसी रीति जो चिरकाल से चलन में है उसको रिवाज कहा जाता है। वर्ष 1857 की क्रांति की सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटना क्रम के पीछे अलग नाम होने का क्या कारण है। आपके विकल्प हैं ए, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। दोस्तों 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने एक जटिल क्रांति का रूप दिया है। साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, तो राष्ट्रवादी लेखक वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी गई है। क्रांति के ये नाम अलग अलग कारकों की प्रकृति पर आधारित हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला। आपके विकल्प हैं गुलजारी लाल नंदा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु यानी कि 1966 के बाद गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उनके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है। दोस्तों उसी को तो नाम दिया जाता है भूगोल का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगोल। सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है पृथ्वी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। भय है कि ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, घट रहे हैं। दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। कारण एक है प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में प्रति एकड़ गन्ना अधिक उत्पादन किया जाता है। कथन 2 है गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के गन्नों में रस अधिक पाया जाता है, तो इसका कारण 2 भी सही है। कारण 3 है कम श्रमिक लागत। जी नहीं दोस्तों, कारण नहीं होगा। ऑप्शन 4 है पेराई का लंबा सत्र भी है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है। भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। दोस्तों भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। दोस्तों यह विश्व का लगभग 2.42% भाग घेरे हुए है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42%। मानसरोवर झील से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। आपके विकल्प हैं ए, ब्रह्मपुत्र तो निकलती है मानसरोवर से, सतलज भी निकलती है दोस्तों, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दोस्तों इन तीनों नदियों का उद्गम जो होता है मानसरोवर झील से होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नारीवाद से आशय है। आपके विकल्प हैं ए, एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो उसको कहा जाता है नारीवाद, इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम संबंधित है। आपके विकल्प हैं ए,
व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1955 में आया था। दोस्तों, यह पूरे भारत में 18 मई 1955 में लागू किया गया था। एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए। आपके विकल्प हैं अभिनय, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है संवाद कला, ऑप्शन डी है विभिन्न भूमिका निभाने वाले गुणों को अपनाना चाहिए एक शिक्षक को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विभिन्न भूमिका निभाने वाला होना चाहिए।